कल हमने बात की थी कंफर्ट जोन क्या होती है, और कंफर्ट जोन को लेकर आपने समझा होगा कि कंफर्ट जोन किस तरह से होती है। और आज मैंने आपसे जैसे कमिटमेंट किया था कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। कंफर्ट शब्द से ही आप पहले समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, आरामदायक। अब आरामदायक का मतलब क्या है? जहां पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, जहां थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ा, जहां आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ा, वहां आपने हाथ पैर छोड़ दिए। अच्छा ये बताइए आप कि क्या आरामदायक जिंदगी जीकर कामयाबी मिल सकती है? कामयाबी पाने के लिए इंसान को बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। कठिन मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा दिन हल चलाना है और उस हल को आपको जोतना है। उसका मतलब ये है कि आपको अपने डेली के जो वर्किंग क्राइटेरियाज हैं उनको सेट करना है, उनमें आपको प्रूव करना है। और ये जो आदमी नहीं कर पाता है वो आदमी कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता है। और कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे तो कामयाबी भी इम्पॉसिबल हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करते हैं। अच्छा, कहीं आप भी कंफर्ट जोन में तो नहीं थे? आपने अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। कंफर्ट जोन पहले होती क्या है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि भाई साहब बताइए क्या समस्या है। तो आप बताते हो उसको, अरे डॉक्टर साहब सर में बड़ी दर्द हो रही है, शरीर भी दुख रहा है, कल से ठंड लग रही है, कुछ इस तरह की चीजें जो आप सामने सामने करते हैं। तो ऐसे में जब आप उस टॉपिक पर जब मान लीजिए बताते हैं तो डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि हाँ इसको ये समस्या, तो डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब कर देता है और आपको दवाई देता है। लेकिन अगर डॉक्टर को आप बीमारी नहीं बताएंगे तो फिर आप डॉक्टर भी आपकी बीमारी को नहीं पकड़ पाएगा। यही कंफर्ट जोन का मैटर है। कंफर्ट जोन के बारे में अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किस कंडीशन में हैं तो फिर आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे और ये वीडियो आपके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए पहले कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है इससे समझने से अच्छा है कंफर्ट जोन में आप हैं तो नहीं, बीमारी आपको है तो नहीं, उसको देखिए। तो चलिए, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंफर्ट जोन में निकलने के लिए सबसे पहला मंत्र है, आपको हर दिन कुछ नया सीखना है। दोस्तों, इस दुनिया में एक व्यक्ति के दिमाग में एवरीडे 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और ये 60,000 जो विचार उसके दिमाग में आते हैं, ये हर एक विचार रोज नया होता है। तो ये नए विचारों का जो सिलसिला है जब आपके अंदर चला रहता है तो फिर आपके अंदर एक भावना कुछ करने की आ जाती है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, कभी भी पीछे मत रहो सीखने के लिए। जहां मौका मिल रहा है आपको सीखने का, वहां सीखिए। दूसरा, अपने कार्य के अंदर आप क्रिएटिविटी लाओ। आपके कार्य में आपकी अलग पहचान होनी चाहिए। जहां पर भी आप खड़े हो जाएं, लोग आपके बारे में ये कहने चाहिए कि यार ये बंदे का जो काम करने का तरीका है वो बड़ा अलग है। अगर आप जिंदगी में नए तरीकों को नहीं अपनाएंगे तो वही पुराने घिसे पिटे तरीकों में काम करते हुए आपकी जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए हर दिन के कार्य में क्रिएटिविटी लाइए। तीसरी चीज है पॉजिटिव रहना। दोस्तों, पॉजिटिविटी जो है वो इस दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। दुनिया में हारे हुए व्यक्ति के अंदर भी अगर पॉजिटिविटी हो, जो खत्म कर चुका सब कुछ, उसके पास कुछ नहीं रहा हो, लेकिन उसके अंदर पॉजिटिविटी हो कुछ कर गुजरने की, तो वो फिर अपने आप को कामयाब कर सकता है। पॉजिटिविटी नहीं है तो फिर आप मरे हुए व्यक्ति के, मतलब एक आपके अंदर अगर वो ऊर्जा नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं है। आप चाहे कितना मर्जी पैसा कमाते हो, कितना ज्यादा अच्छा काम करते हो, भले आप डायमंड की खान में बैठ जाएंगे तो भी आप वहां से अगर नेगेटिव होंगे तो कुछ नहीं उठा के ला जा सकते, क्योंकि आपको पत्थर ही दिखेगा। तो डायमंड भी आपको पत्थर ही दिखेगा। लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, तो आप उस पत्थर को भी तराशने की ताकत रखते होंगे। डेली मोटिवेशनल टॉपिक्स आप सुने और पढ़ें। मोटिवेशन दोस्तों एक ऐसी खुराक है जो आपको जिंदगी में कहीं भी कामयाब करने के लिए तैयार कर देती है। इसलिए सकारात्मक विचारों को ग्रहण करने के लिए कभी पीछे ना रहें। कोई भी व्यक्ति जिस फील्ड में भी आपके काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई अच्छी बात बता रहा है, कोई टेक्निक बता रहा है, तो उसको सुनिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, लाइफ के अंदर अप्लाई कीजिए। अपने अंदर बैठे हुए डर को निकालिए। दोस्तों, डर जो होता है ना, डर वो आपको खत्म कर देता है। हारने का डर, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर मैं वो नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर मेरे से ये नहीं हुआ तो क्या कहेंगे लोग, ये सब डर जो है, इन डर को बाहर निकालिए। पहले आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आप जो डेली लर्निंग कर रहे हैं,
वो इतनी पावरफुल है कि अगर उसको आप सही ढंग से अप्लाई करते हैं, मतलब आप जो सीख रहे हैं अगर उसको अप्लाई कर दें, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर इन टॉपिक्स पे आप डेली एक चार्ट बना लें कि मुझे भाई ये काम ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे पॉजिटिविटी से कुछ इस तरह की चीजें रखनी है, तो फिर आप देखेंगे आपको रिजल्ट भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर जो बैठा वो डर है, आप उससे निकल नहीं पाएंगे। अगर आप उसको हावी कर देंगे अपने ऊपर, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने डर को निकालिए। जो सबसे बड़ी चीज है अब मैं बता रहा हूं, वो है सेल्फ एनालिसिस करना, आत्मचिंतन करना। आपने आज पूरे दिन में क्या किया, उसकी क्या आउटपुट आई, क्या वो आउटपुट आपके काम करने के तरीके से बेहतर है, मतलब आप एटलीस्ट जो पूरा दिन आपने निकाला है उसकी आउटपुट क्या आई है। जैसे मैं मान लीजिए आप कोई आदमी कोई भी काम करता है, कोई एक जनरली कोई एक लेबर का काम करता है, कोई मैसन है, किस तरह का काम करता है। जब वो किसी ठेकेदार के पास काम करता है तो ठेकेदार उसकी पूरे दिन की वर्किंग का एक आउटपुट निकालता है कि कितने स्क्वायर फुट इसने काम कर दिया, उसकी जो दिहाड़ी है उससे ज्यादा कितना कर रहा है। आउटपुट अगर आप नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं डेली के कामों का, तो फिर आप पूरा दिन ऐसे गुजार देंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, पूरा दिन आपका निकल जाएगा। फिर आप बोलेंगे यार आज तो हुआ ही कुछ नहीं, अच्छा चलो कल से करते हैं, अच्छा कल भी ऐसा ही होगा, फिर आप बोलेंगे परसों। कंफर्ट जोन में है आप, वो कंफर्ट जोन आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ने के लिए आपको ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। अगर ये सारे काम आप करने के लिए तैयार हैं तो फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलेंगे तो आप कामयाब भी हो जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो विश्वास करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भेजिए, और कोई कमेंट हो तो जरूर कीजिए इसके ऊपर कि आप इसके बारे में क्या मानते हैं। सुबह 8 बजे मिलता हूँ आपके साथ कुछ इस तरह के टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच।